हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HP टेट के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हिमाचल प्रदेश बना तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था? ये बना था आपका 18वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मतलब जब 25 जनवरी 1971 को भारत को क्या हुआ था, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये भारत का कौन सा राज्य बना? तो 18वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, मतलब कि SCERT की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? ये है आपका सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किस शहर को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? इसका आंसर आएगा आपका लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा स्टेट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका प्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति हुई 1917 में। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में, और जो रूस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा था? तो इसका आंसर आएगा भागमल सोहठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किसके बीच स्थित है? तो इसका जो आंसर है कुल्लू और लाहौल। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 25 जनवरी 1971 को। और ये कौन सा राज्य बना तब? ये बना भारत का 18वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हिमाचल प्रदेश में भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इस, और इसका आंसर है चंबा। तो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किसने भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता था? तो इसका आंसर आएगा आपका KD जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ऋग्वेद को किस काल के दौरान लिखा गया? तो इसका जो आंसर है वो है लौह काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम किस मुग़ल बादशाह के समकालीन थे? तो इसका आंसर आएगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अशोक चक्र विजेता सुधीर वालिया संबंधित हैं? तो ये सुधीर वालिया जो हैं अशोक चक्र विजेता, ये हैं कांगड़ा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किस ज़िले में सबसे कम साक्षर व्यक्ति हैं? मतलब लिटरेसी रेट किस ज़िले का जो है सबसे कम है? तो इसका आंसर है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लीरा किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो आंसर है वो है इटली। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो है आपका शिमला के कुफरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा जो है आपका असम में। और काजीरंगा में कौन से जीव होते हैं? एक सींग वाले गैंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किसे पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका डेनमार्क जिसे पवनों का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वन महोत्सव किसने शुरू किया? तो वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय जाता है KM मुंशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इंदिरा गांधी वन एकेडमी स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी वन एकेडमी है वो है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रुक्मणी कुंड कहाँ है? तो जो रुक्मणी कुंड है आपका बिलासपुर में। और इससे रिलेटेड जैसे व्यास गुफा कहाँ पे है? तो वो भी बिलासपुर में। गुरु का लाहौर वो कहाँ पे है? वो भी बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो जो सिरमौर रियासत का अंतिम शासक था वो था राजेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 53 क्वेश्चन,
हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का दर्जा कब मिला? तो हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का दर्जा मिला था 1951 में। तो 1948 से लेकर 1951 तक जो हिमाचल था वो रहा आपका मुख्य आयुक्त क्षेत्र, और 1951 से लेकर 1956 तक ग श्रेणी का राज्य, और 1956 से लेकर 1971 तक ये रहा केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 54th क्वेश्चन, कांगड़ा का मुगल गवर्नर था। तो कांगड़ा का मुगल गवर्नर कौन था? पहला मुगल गवर्नर वो था नवाब अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, योगी चरपटनाथ किसके गुरु थे? तो योगी चरपटनाथ गुरु थे साहिल बर्मन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किसे आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 51 द्वारा से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो पुराण हैं वो हैं हमारे पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, खालिस्तान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा अनुच्छेद 352। तो जो आर्टिकल 352 है वो है एमरजेंसी आर्टिकल। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है वो किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो टेलीस्कोप का आविष्कार करने का श्रेय जाता है गैलीलियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है? तो अस्कनी जो पुराना नाम है चिनाब का। तो हिमाचल की जो जितनी भी नदियां हैं, जो 5 प्रमुख हैं, जैसे रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और यमुना, तो इनके जो वैदिक नाम हैं और जो संस्कृत नाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अमीर खुसरो किस शासक का राजकवि था? तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किस जगह को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? तो जो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है वो है खजियार को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फुलैच त्यौहार किस ज़िले में मनाया जाता है? तो फुलैच त्यौहार जो मनाया जाता है वो किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, शादी से पहले नूरजहाँ का नाम क्या था? शादी से पहले नूरजहाँ का क्या नाम था? तो इसका आंसर है मेहरू निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सूर्यवंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो सूर्यवंश ने 15 वर्ष तक शासन किया था। फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन हैं, ये जो HP जो टैट के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे आर्ट्स का, चाहे नॉन मेडिकल का, चाहे मेडिकल का, तो ये GK सेक्शन सभी के लिए एक जैसा होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो तीनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अकबर का समकालीन शासक कौन था? मतलब जो अंग्रेज़ों का, मतलब कौन था उसका शासक समकालीन अंग्रेज़ों के टाइम? तो रानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ताजमहल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो ताजमहल जो पूरा बन के तैयार हुआ था वो हुआ था 1643 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जो सोमनाथ मंदिर है वो है गुजरात में। और आपको याद होगा कि जो सोमनाथ का जो मंदिर है उसको किसने लूटा था? तो उसको लूटा था महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फोर्ट सेंट विलियम किस नगर में पड़ता है? फोर्ट सेंट विलियम जो है वो कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले किस देश के तट पर पहुंचा था? तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले पहुंचा था वो पहुंचा था वेस्ट इंडीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे ये वाला, किस महान सम्राट का बचपन का नाम तेमुजिन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंगेज़ खान। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही बताऊंगा इसमें। जैसे गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मराठा शासक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। बाबा कांशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी?
तो बाबा कांशीराम को जो बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि दी थी वो दी थी सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है आपका कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भारत का प्रथम बैंक कौन सा था जिसकी भारत में सन 1770 में स्थापना की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी 1770 में। भारत का प्रथम बैंक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ किस वेद से सर्वप्रथम भारत नाम लिया गया? तो इसका जो आंसर है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ किसने कहा था, मतलब किसने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान? तो ये दिया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये होती हैं 206। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभाष्य किसने लिखी? तो जो महाभाष्य लिखी है वो लिखी है पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ किस महाद्वीप में कभी भी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन सा खेल स्पाइकर द्वारा खेला जाता है? तो स्पाइकर द्वारा जो खेल खेला जाता है वो खेला जाता है वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है वो है देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भारतीय नववर्ष कब शुरू होता है? तो भारतीय नववर्ष जो शुरू होता है वो होता है चैत्र महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है वो है सिक्किम में। भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है वो नाथुला दर्रा से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिलासपुर, कुल्लू, बुशहर, सिरमौर में कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी? तो इन चारों में से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी बुशहर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने दिया था? तो जो बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार दिया था वो दिया था W गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विश्व में कौन सी ऐसी प्रथम संसद बनी जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है? इसको छोड़ो, ये करंट अफेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जो रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था वो किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होती है, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होती है? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी मिनिमम एज चाहिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो 3। तो हिमाचल प्रदेश से जो राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य चुने जाते हैं और 4 जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 3 राज्यसभा से, 4 लोकसभा से, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 7। तो जो 7 सदस्य हैं वो संसद के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था? तो जो हिमाचल प्रदेश में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था वो था जमादार लाला राम, और ये हैं हमीरपुर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हिमाचल प्रदेश से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है किंकरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिरमौर का बालासुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो सिरमौर का बालासुंदरी मंदिर है वो आपका स्थित है त्रिलोकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है लियोनार्डो दा विंसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शिमला का गेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? मतलब शिमला का गेटी थिएटर जो था वो कब खुला? तो इसका आंसर है 1887 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? मतलब धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुडापेस्ट हंगरी की जो है राजधानी है, हंगरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के किस वायसराय के समय में आईपीसी इंडियन पेनल कोड एक्ट जो था वो पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो हमारे प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो है हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ पर है? मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा अनुच्छेद हमारे संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा है? तो जो आर्टिकल 368 है वो संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में किस प्रकार दलीय प्रणाली है? तो इसका जो आंसर है वो है बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसने दिया? तो ये नारा ये तो सभी को पता होगा, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य गठित किया गया था? तो जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश और ये बना था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस दशा में उनका कार्य कौन करता है? मतलब जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब जो कार्य उनकी जगह कार्य करता है वो करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? तो ये है आपका रेड क्रॉस रोड नई दिल्ली, 7 रेड क्रॉस रोड नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है चुना जाता है वो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि देखो क्वेश्चन जो टैट में मतलब जो रिपीट होते हैं जैसे आर्ट्स का, मेडिकल का, नॉन मेडिकल का, अगर आप इन तीनों के जो जीके क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेंगे तो आपको आपका जो जीके सेक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है वो है असम में और यहाँ पे होते हैं एक सींग वाले गैंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय उत्पादक राज्य भी असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो ये किया था साबरमती आश्रम से और ये जो दांडी मार्च शुरू किया था वो किया था 12 मार्च 1930 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कामरूप किस राज्य का पुराना नाम था? तो जो कामरूप था वो था असम का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब जो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ने मुख्यतः किसकी आलोचना की थी? तो जो पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें जो आलोचना की गई थी वो की गई थी ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की जो लंबाई लगभग है वो है आपकी 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को किस मामले ने जन्म दिया?
तो जो इसका आंसर है वो है केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया? तो इसको गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश बनाया था वो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किसने बनाया? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो बनाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? तो रेड इंडियन कहा जाता है अमेरिका के मूल निवासियों को।